बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर फ्रेंड्स, आज हम एक और लेसन के साथ आ चुके हैं। ठीक है, ये जो है 9 क्लास की यूनिट 4 है और जिसका नाम है मीडिया एंड इट्स रोल। ठीक है, यानी कि इसमें हम मीडिया के बारे में पढ़ेंगे कि मीडिया का किरदार क्या होता है किसी माशरे को बेहतर करने में। ठीक है, यानी कि उसके किरदार के बारे में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसमें जितनी भी वोकैबुलरीज होंगे और इसके साथ साथ जितने इसमें ग्रामर होगा, इंशाल्लाह हम इन सब को डिस्कस करने वाले हैं। सही है, मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत से वोकैबुलरीज आपको मिलते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि मीडिया एंड मीडिया हाउ इट्स रोल और इसका किरदार। एंड मतलब और इट्स एक पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, बेसिकली ये शो करता है कि ये रोल किसका है। ठीक है, ये बिलोंगिंग को शो करता है, मिल्कियत को शो करता है। ठीक है, मीडिया का रोल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इट्स लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे मीडिया की जगह में किसी गर्ल का नाम होता तो यहाँ पे अर लिखा होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हबीबा एंड अर्स रोल। ठीक है, हबीबा एंड अर रोल, हबीबा और उसका रोल। ठीक है, इस तरह आप कह सकते हो। अगर यहाँ पे एक बॉय का नाम होता तो यहाँ पे इज लगा लेते। ठीक है, आप क्या लगा लेते, इज लगा। फॉर एग्जाम्पल अली एंड इज रोल, अली और उसका किरदार। लड़की होता क्या, अर लगा लेते, और लड़का होता क्या, इज लगा लेते। ठीक है, लड़की फॉर एग्जांपल आप मैं अगेन कह सकता हूँ नईमा एंड अर रोल, नहीमा और उसका किरदार। सही है, अगर यहाँ पे दे होता यानी कि एक जमा प्रोनाउन होता, फॉर एग्जांपल आप कह सकते दे एंड देयर रोल, दे एंड देयर रोल। ठीक है, तो इस तरह से ई पोजेसिव फॉर्म क्या होते हैं, ई पोजेसिव प्रोनाउन इसके मुताबिक चेंज होते रहते हैं। ठीक है, इट्स मीन इसका, मीडिया एंड इट्स रोल, मीडिया और इसका किरदार। सही है, ये था आपके सबक का नाम। चलते हैं अब सबक की जानिब। अच्छा डिफरेंस जैसे आप जानते हो लिखा हुआ है कि मीडिया ओल्ड्स, मीडिया ओल्ड्स, मीडिया रखता है, ओल्ड्स। सही, ओल्ड मीन रखना। यहाँ पे एस लिखा हुआ है, बेसिकली ये शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, मीडिया ओल्ड्स रखता है। इमेंस, इमेंस मीन बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। इम्पोर्टेंस, अहमियत, इम्पोर्टेंस मतलब अहमियत, यानी कि मीडिया बहुत बड़ी अहमियत रखता है इन टुडेज लाइफ, आजकल के ज़िंदगी में। टुडेज मीन आजकल के, और लाइफ मतलब ज़िंदगी। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि ज़माने में। ठीक है, आजकल के ज़माने में मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ी अहमियत रखता है। ठीक है, इसी तरह आगे लिखा हुआ कि इट्स मैन फंक्शन, इसकी बुनियादी काम। इट्स मतलब इसकी, यानी कि मीडिया की, मैन मतलब बुनियादी, फंक्शन मीन काम। ठीक है, इस टू प्रोवाइड मुहैया करना है या देना है। प्रोवाइड मतलब देना या मुहैया करना। क्या, अप टू डेट, ताज़ा तरीन। अप टू डेट मतलब ताज़ा तरीन न्यूज़, खबरें। ठीक है, यानी कि इसका जो बुनियादी काम होता है, अहम काम होता है, क्या करना है कि ताज़ा तरीन खबरें देना होता है। ठीक है, प्रोवाइड मीन देना या मुहैया करना। सही, इन सब को लिखना है भाई। ये जितनी आप लिखोगे और इसके साथ साथ याद करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि आप जब तक स्पीक नहीं कर पाएंगे, जब तक आपके पास सारे वोकैबुलरीज अवेलेबल नहीं होंगे, और ना आप उस वक्त तक भी बात नहीं कर पाएंगे जब आपके पास क्या ग्रामर भी नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह आगे जाएंगे। लिखा है कि अच्छा इसका मेन काम क्या होता है, ताज़ा तरीन न्यूज़ देना, न्यूज़ क्या करना है, प्रोवाइड करना है। कलेक्टेड जमा किया गया है। फ्राम से, आल पार्ट्स तमाम हिस्सों से, ऑफ वर्ल्ड दुनिया के, यानी कि वो न्यूज़ देना है जो मीडिया ने जमा किया है तमाम दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से। ठीक है, आल मीन तमाम, पार्ट्स मीन इससे। अच्छा फिर आगे लिखा हुआ है, चलिए मैं इनको चेंज करता हूँ। फिर आगे लिखा हो कि इन अ ब्रॉडर सेंस, यानी कि वसीतर माहनों में। इन अ ब्रॉडर मीन वसीतर, सेंस मतलब इस, लेकिन यहाँ पे इसका मानी है माहनी। ठीक है, वसीतर मानों में मीडिया कैन बी डिस्क्राइब, मीडिया को बयान किया जा सकता है। कैन एक एक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, कैन बी डिस्क्राइब बयान किया जा सकता है। एज अ मैन थ्रोस एक आम ज़रिया, एक बुनियादी ज़रिया। ठीक है, याम एज मीन के तौर पर, मैन मीन बुनियादी, सोर्स मीन ज़रिया। ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि मालूमात देना। ठीक है, प्रोवाइड मीन देना, इंफॉर्मेशन मालूमात। एंड एंटरटेनमेंट और तफरीह।
ठीक है। यानी कि वसीतर मानों में मीडिया क्या करता है, मीडिया को बयां किया जा सकता है कि ये तफरीह और मालूमात देने का अहम या बुनियादी ज़रिया है। ठीक है, आगे जाते हैं। दैट इज़ टेलीविज़न, जो कि हैं, यहाँ पे दैट का मतलब वो नहीं है, यहाँ पे दैट का मतलब है जो कि, सही है, जो कि है। दैट इज़ टेलीविज़न, जो कि टेलीविज़न है, रेडियो है, न्यूज़पेपर यानी कि अखबार हैं, एंड इंटरनेट और इंटरनेट है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आई होप कि यहाँ तक कोई आपको परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह आगे लिखा हुआ है कि मीडिया कैन बी डिवाइडेड, मीडिया को तकसीम किया जा सकता है इनटू टू टाइप्स, मुख्तलिफ अक़साम में। टू मतलब दो, इनटू टू टाइप्स, दो अक़साम में। टाइप्स मीन अक़साम, ठीक है, यानी कि किस्म। द फर्स्ट वन इज़, पहला है, इज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पहला है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, विच इंक्लूड्स, जो शामिल करता है रेडियो को, टेलीविज़न को, एंड और इंटरनेट को। ठीक है, यानी कि मीडिया को दो अक़साम में तकसीम किया जाता है। पहला जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और जो जिसमें क्या होता है, जो शामिल करता है, इंक्लूड मीन शामिल करना, जिसमें रेडियो होता है, टेलीविज़न होता है, इंटरनेट होता है। वाइल, जबकि द सेकेंड वन इज़, दूसरा है प्रिंट मीडिया। दूसरा क्या है, प्रिंट मीडिया है। विच इंक्लूड्स, जो शामिल करता है न्यूज़पेपर यानी अखबारों को, एंड मैगजीन्स और रसाइल्स को। रसायल का मतलब क्या, मैगज़ीन को मैगज़ीन भी कहते हैं, रसायल भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये दो किस्म है मीडिया की। अच्छा, आप किसी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करें, आपको वोकैबुलरीज मिल रहे हैं, और उसके साथ साथ आपको मीडिया और उसके रोल के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जो अच्छी बात है। यानी कि अभी भी आप बुक्स के साथ रिलेटेड हो, और यकीन करें बुक्स रीडिंग जो है आपके ब्रेन को काफ़ी तेज़ करेगा। ठीक है, काफ़ी एक्टिव करेगा, काफ़ी अच्छी वोकैबुलरीज आपको देगा। ठीक है, आपको किस तरह चीज़ों को बयान करना है वो भी यही बताएगी। बुक्स हकीकत में आजकल के सोशल मीडिया के दौर में इनको बहुत कम इंपॉर्टेंस मिल रही है, जो अफसोसनाक है। ठीक है, अगर इनको स्टडी करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि नोबडी, कोई भी नहीं, नोबडी मीन कोई भी नहीं, कैन शट, बंद कर सकता है, इज आर या कोई लड़का हो या कोई लड़की हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इसका बताया था। ठीक है, देखो यहाँ पे इज या हर। ठीक है, ना कोई लड़का ना कोई लड़की, आइज अपनी आंखों को, सही है, कोई भी चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। टू द प्रेजेंटेशंस, यानी कि पेशकशों को, ठीक है, प्रेजेंटेशन पेशकशों को, शोड दिखाया जाता है, ऑन टीवी स्क्रीन पर। ठीक है, यानी कि जब कोई टीवी स्क्रीन पर मुख्तलिफ पेशकश, मुख्तलिफ प्रोग्राम, मुख्तलिफ चीज़ें पेश किया जाता है, तो कोई चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो अपने वो आंखों को बंद नहीं कर सकता। सही है, वाकई सच कह रहे हैं। सही है, इसी तरह आगे लिखा हुआ है कि नेदर, ना ही, कैन क्लोज, ना ही बंद कर सकता है या कर सकती है, इज और एयर्स, यानी कि अपने कानों को। ठीक है, इज या कोई लड़का हो कोई लड़की, टू द लिसनिंग, सुनने को, ऑफ रिपीटेड न्यूज़, यानी कि दोबारा चलने वाली ख़बरों को, एंड एटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि मालूमात के चीज़ों को, एटम्स मीन चीज़ें, ऑफ इंफॉर्मेशन में मालूमात, कंटिन्यूसली, मुसलसल, प्योर्ड आउट बाय द रेडियो, जो रेडियो से निकल आते हैं। ठीक है, या रेडियो पे चल जाते हैं। ठीक है, पोर आउट मतलब खारिज होना या निकलना। ठीक है, एंड प्लेड ऑन टीवी सेट, या टीवी सेट पे चलाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक प्लेड मीन चलाना। ठीक है, या आप कह सकते हो प्ले, वैसे मैंने खेलना भी है लेकिन यहाँ पे चलाना। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो जितने भी रंगीन अंडरलाइन मैंने किए हैं वर्ड्स को, सारे वोकैबुलरीज हैं। कम से कम ये 50 के करीब वोकैबुलरीज होंगे। सही, अगर आप डेली बेसिस पे 50 नहीं, अब 10 याद करो, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यानी कि अगर डेली बेसिस पे आप 10 याद करोगे बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत से आपको वोकैबुलरीज मिल चुके हैं। सही है, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ये पार्ट बयान करने वाले हैं। आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में आप इसमें भी इस सालों के इसको भी देखोगे, यानी कि मज़ीद आपको वोकैबुलरीज एंड ग्रामर भी मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।